दोस्तों, भारत की भूमि पर अनेक योद्धाओं और महायोद्धाओं ने जन्म लिया। अपने दुश्मन को धूल चटाकर विजयश्री हासिल करने वाले इन योद्धाओं ने कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्द वेदी बाण विद्या अभ्यास की थी। पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय एवं इतिहास। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ था। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म से ही षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रवरदाई उनके लिए किसी भी भाई से कम नहीं थे। चंद्रवरदाई ने चौहान का अंतिम घड़ी तक साथ निभाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कुछ रोचक बातें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के क्षत्रिय राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूर देवी के घर हुआ। वह उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली के शासक थे। विभिन्न मतों के अनुसार पृथ्वीराज के जन्म के बाद पिता राजा सोमेश्वर ने अपने पुत्र के भविष्य फल को जानने के लिए विद्वान पंडितों को बुलाया। जहां पृथ्वीराज का भविष्य फल देखते हुए पंडितों ने उनका नाम पृथ्वीराज रखा। बाल्यावस्था से ही उनका बड़ा वैभवपूर्ण वातावरण में पालन पोषण हुआ। सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा के अलावा युद्ध कला और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। 15 वर्ष की कम उम्र में पृथ्वीराज ने अपने राज्य का सिंहासन संभाला। वह 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पेशाची, सोरसेनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। महान कवि चंद्रवरदाई की काव्य रचना पृथ्वीराज रासो में उन्हें उल्लेख किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने में और अश्व व हाथी नियंत्रण विद्या में भी निपुण थे। पृथ्वीराज की सेना में घोड़ों की सेना का बहुत ही अधिक महत्व था, लेकिन फिर भी हस्ती यानी हाथी की सेना और सैनिकों की भी मुख्य भूमिका रहती थी, जिसके चलते पृथ्वीराज की सेना में 70,000 घुड़सवार सैनिक थे। जैसे जैसे पृथ्वीराज की विजय होती गई, वैसे वैसे सेना में सैनिकों की वृद्धि होती गई। नारायण युद्ध में पृथ्वीराज की सेना में केवल 2 लाख घुड़सवार सैनिक, 500 हाथी एवं बहुत से सैनिक थे। पृथ्वीराज ने युद्ध नीति के आधार पर दिग्विजय अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने वर्ष 1170 में बादानक देशीय को, वर्ष 1182 में जेजाक भुक्ति शासक को और 1183 में चालुक्य वंश शासक को पराजित किया था। चौहान एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ न्याय प्रेमी भी थे। अपनी शरण में आए दुश्मन को भी प्राणदान दे दिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान स्थित अजमेर में समाधि स्थल भी स्थापित किया गया है। 31 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा पृथ्वीराज चौहान की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों,
ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।